हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हो? बस एकदम। चलो, मैं सी ए चैतन्य बावकर आप सभी का स्वागत करता हूँ इसमें। अभी एक्सरसाइज 1B तो हो गई हमारी, है ना? एक्सरसाइज 1B ऑलरेडी हो गई। अभी हमको चालू करना है एक्सरसाइज 1C। बट उसके पहले हमें दो मेथड्स देखने हैं, ठीक है? अभी तक जो अपन देख रहे थे ये थे सिंपल इक्वेशंस, राइट? सिंपल इक्वेशंस। ये हमारे ऑलरेडी हो गए, राइट? ऑलरेडी डन। इसके अंदर एक एक्सरसाइज थी हमारी 1B। इसके अंदर हमने देखा हाउ टू सॉल्व इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस। कौन से वाले? सिंपल इक्वेशंस। तो एक वेरिएबल होगा उसके अंदर x, वैसे वाले। मतलब क्या, यहाँ पे था वन वेरिएबल। अभी यहाँ पे दूसरी एक्सरसाइज हमारे ऑलरेडी हो चुकी है। सॉरी, ये 1A नहीं, ये 1A ऊपर, सॉरी 1B लिख दिया मैंने, ये 1A है, ये 1B। यहाँ पे हमने देखे थे प्रॉब्लम सिंपल इक्वेशन की ही, लेकिन इसके साथ में क्या है? वर्डिंग्स, वर्ड प्रॉब्लम्स। ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स थे। हमें सिंपल इक्वेशन मतलब क्या है? सिंपल इक्वेशन मतलब having one variable, having one variable। वन वेरिएबल मतलब क्या? एक ही है, जैसे x ये वेरिएबल आ गया मतलब सिंपल। अब एक्सरसाइज 1B में कुछ थे साइमल्टेनियस इक्वेशन वाले, कुछ कैसे थे? साइमल्टेनियस इक्वेशन वाले, बट वो दो तीन ही थे, बराबर, ज्यादा नहीं थे वहाँ। जैसे यहाँ पे इसका एग्जांपल क्या है? x प्लस 7 इज इक्वल टू x, या फिर सामने में लिख दो डायरेक्टली, समझो 9। इस टाइप के क्वेश्चंस थे, बराबर, जहाँ पे एक ही वेरिएबल था। ये x जो है वो सिंगल वेरिएबल था। ज्यादातर टाइम पे इक्वेशन भी एक ही रहता था, बट अभी जो हम शुरू करने वाले हैं वो वाला पार्ट है साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन ये कैसे होते हैं? इसके अंदर होते हैं टू वेरिएबल्स। कैसे होगा ये? x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये टाइप से इसका एक एग्जांपल है। ऐसे दो तीन प्रॉब्लम देखे ना, आपको याद आ रहा होगा, हमने 1B में ऑलरेडी देखा था, पहले ही क्वेश्चन था वो ऐसे ही था, बराबर। तो इसको कैसे सॉल्व करें? अभी और एक चीज याद रखो, साइमल्टेनियस इक्वेशन में जैसे वेरिएबल दो है x और y, वैसे हमेशा इक्वेशंस भी दो देंगे। दो इक्वेशन के बगैर ये पॉसिबल ही नहीं है। x और y वाला एक ही अगर इक्वेशन आया तो वो सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? तो इन सच प्रॉब्लम्स you will always have at least टू इक्वेशन। इसका एक लॉजिक मैं बोलता हूँ तुम्हें।
जितने वेरिएबल्स है ना, वेरिएबल मतलब क्या, वेरिएबल मतलब एक्स वाई, ये वेरिएबल हो गए। यहाँ पे दो वेरिएबल्स, यहाँ पे कितने वेरिएबल्स है, टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। जितने वेरिएबल्स होंगे ना उतने इक्वेशंस होंगे, उसके बगैर सॉल्व ही नहीं कर सकते। जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन अगर आया विथ थ्री वेरिएबल्स जिसके अंदर x है, y है और z है, तो ऐसे टाइम पे आपको लगेंगे कम से कम कितने लगेंगे, कम से कम आपको लगेंगे तीन इक्वेशंस, क्योंकि यहाँ पे तीन वेरिएबल। तो जितने वेरिएबल अननोन होंगे मिनिमम उतने तो भी आपको इक्वेशंस लगेंगे, बराबर। तो अभी इसके अंदर मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा कि यहाँ पे मेथड्स क्या क्या है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड्स है। एक का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक का नाम है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ओके, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। ओके, इसके अलावा और एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर गलती से आपने मॉड्यूल में देखा तो आपको मिल जाएगा, बट वो अपने लिए इतना जरूरी नहीं है। वो कभी एग्जाम में वैसा उसका कभी काम नहीं पड़ता एक्चुअली। इक्वेशन के सारे प्रॉब्लम जो है वो आइदर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से या फिर सीधा सीधा ऑप्शन ट्राई करके सॉल्व कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है और उसके एक्चुअल में आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती, तो उसका बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे आप लोग यहीं पे फोकस करो। मैं तो जैसे पहले बोला कि 90% प्रॉब्लम आपके थंब रूल जो है अपना ऑप्शन ट्राई करके सॉल्व हो जाएंगे, बट ये मेथड अपने को सीखना ज़रूरी है, क्योंकि इक्वेशन चैप्टर जो पढ़ रहे हैं अपन, इसके दो पर्पज है। एक तो मैं इक्वेशंस के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जैसे इक्वेशन चैप्टर में से जो प्रॉब्लम आया वो सॉल्व करने के लिए भी पढ़ रहा हूँ, और साथ साथ में दूसरा मेरा पर्पज ये है कि मैं आगे के चैप्टर्स में भी उसका यूज करूँ, बराबर। 2 मिनट यहाँ पे ध्यान दो, ये लिखो मत आप, ठीक है ना, ये लिखो मत। इक्वेशन चैप्टर में जो पढ़ रहे हो इसके दो पर्पज है हमारे इक्वेशन के। एक पहला पर्पज है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ दिस चैप्टर। अगर ये चैप्टर में से कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ क्वेश्चन आता है, वो सॉल्व करने के लिए। दूसरा पर्पस क्या है हमारा, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ अदर चैप्टर्स। अभी अदर चैप्टर्स में कहाँ पे काम आएगा, एक एग्जांपल ले लो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी करके चैप्टर है, वहां पे काम आएगा। तो वहां पे इक्वेशन विल बी अ सब पार्ट। इक्वेशन आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन तो नहीं देगा वहां पे ना, इक्वेशन एक आपको स्टेप रहेगा वहां पे काम करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे जब आप काम करोगे अदर चैप्टर्स में, यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शंस काम में नहीं आएंगे, इसलिए आपको ये मेथड्स भी जानना जरूरी है, ये दो मेथड्स, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ऐसे भी आपको नहीं भी आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पे ना उसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, और आ भी गए तो भी आप ये दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली वो अल्टरनेट मेथड्स है, आपको इसमें से भी एक कोई भी आ गई तो भी चलेगा। तो ये सिंपलेस्ट मेथड्स है, तो अपन इसी से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जब होगा ना, इस चैप्टर में से अगर कोई प्रॉब्लम आ गया ना, आप डायरेक्टली वहाँ पे ऑप्शन लगा के कर सकते हो, बट यहाँ पे अदर चैप्टर में से जब क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है कि आप ऑप्शन पे से नहीं कर पाओगे, इसीलिए आपको मैं ये मेथड सिखा रहा हूँ, बराबर। तो इक्वेशंस पे से आया तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, सिंपली ऑप्शंस ट्राई। तो इसलिए मेरा पर्पज है कि आपको लॉजिक समझे, आपको ये मेथड आनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आपको हर एक चीज, हर एक प्रॉब्लम इक्वेशन का आपको ये मेथड से ही करोगे आप,
कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आप डायरेक्टली ऑप्शन लगा के भी करोगे तो भी चलेगा। बेसिक या हमारा पर्पज ये है कि आपका लॉजिक क्लियर हो, करेक्ट, क्योंकि इक्वेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं है। ये जो पहले 2 चैप्टर हमने पढ़े, पहला रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस और लॉगरिथम्स, और ये इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं देता है ऐसे। ये सिर्फ आपको आगे काम में आता है, इसके लिए आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेंगे, एक इक्वेशंस लेंगे कुछ। लो एक इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले लो सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ पे क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन में, देखो अभी एक इक्वेशन हो गया आपका ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, ये हो गया इक्वेशन 1। दूसरा हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये हो गया इक्वेशन। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, कोई भी एक जो वेरिएबल है मेरा, काम करोगे 1 से चालू करेंगे तब अपन ये पीडीएफ को बड़ा करेंगे, तब मैं इसी को बड़ा करूँगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इक्वेशन में से क्या करना है अपने को, किसी भी एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करना मतलब क्या, देखो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। अभी x की वैल्यू ले लो y के फॉर्म में, x की वैल्यू ले लो y के फॉर्म में, मतलब क्या, x इज इक्वल टू 15 माइनस वाई। मुझे 15 माइनस वाई नहीं पता है, कोई टेंशन नहीं, बट x को तो मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ अभी, करेक्ट। ये जो x है इसको अभी मैं किससे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, 15 माइनस वाई से। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन 2। अब ये हमेशा 2 में करना पड़ेगा क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन, ये निकालने के लिए हमने 1 लिया ना, इक्वेशन 1, यहाँ पे ये फॉर्म करने के लिए इक्वेशन 1 लिया, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमेशा दूसरा लेना पड़ेगा ना, तो उसी के अंदर करोगे तो कोई फायदा ही नहीं। तो क्या बोला हमने, सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन 2 विथ 15 माइनस वाई, 15 माइनस वाई से उसको सब्स्टिट्यूट करो। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। किसको सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूँ मैं, x को, तो मैं x की जगह क्या लिखूंगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 15 माइनस वाई, इसलिए मैं x की जगह लिखूंगा 15 माइनस वाई, हो गया। बाकी का सेम, माइनस वाई इज इक्वल टू, समझा गया ये? सिंपली मैंने क्या किया, x को सब्स्टिट्यूट कर दिया, बाकी कुछ भी नहीं। अभी एक ही वेरिएबल बचा, एक वेरिएबल बचने के बाद तो हमको आता है आंसर निकालना, 15 माइनस 2y इज इक्वल टू 3, देयरफॉर 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 2y, बराबर। ये तो सिंपल इक्वेशन में भी किया है तुमने, 3 को इधर लेके आ गए तो साइन चेंज हो जाएगा, -3 हो गया, और ये -2y को उधर लेके गया तो माइनस का प्लस हो गया, करेक्ट। तो 2y इज इक्वल टू 12, देयरफॉर y इज इक्वल टू 6। अभी एक चीज की वैल्यू पता चल गई ना, कि उसको क्या करेंगे, फिर एक कोई भी इक्वेशन में डाल दो, पुट y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन। अभी यहाँ पे 1 2 कुछ भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन 1 लिखूं मैं यहाँ पे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 था, x प्लस 6 इज इक्वल टू 15, therefore x इज इक्वल टू 15 माइनस 6 इज इक्वल टू, ये मिल गए मुझे x और y दोनों की वैल्यूज। समझा गया? आर यू गेटिंग इट? बराबर।
ये वाला पार्ट समझ गया क्या तुम? ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। जैसे देखो शॉर्ट में मैं एक दो चीज़ें और बताता हूँ इसके अंदर कि आप कोई भी इक्वेशन में ये कर सकते थे। जैसे x प्लस वाई हमने किया था 15, है ना, x प्लस वाई किया था हमने 15, x माइनस वाई किया हमने 3। तो मैंने क्या किया था, पहले x को कहाँ पे इक्वेशन 2 में किया था ना, सब्स्टिट्यूशन के लिए हमने क्या इक्वेशन 1 यूज़ किया था, बराबर। अभी आप इक्वेशन 2 यूज़ कर सकते हो। इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई। पुट करो इसको सेकेंड वाले इक्वेशन में, सॉरी यही सेकेंड है ना, फर्स्ट वाले में। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 था, x की वैल्यू क्या है 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 15, 2y इज इक्वल टू 12। अरे यही क्या गया अपन ऊपर, नहीं बराबर, यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट किया था, यहाँ पे हमने, है ना, यहाँ पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्या लिखा था हमने 15 माइनस वाई। यहाँ पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्या निकाला हमने अभी, x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, बराबर। बट आंसर तो अल्टीमेटली आपका वही आएगा ना, y इज इक्वल टू 6। y इज इक्वल टू 6 को कहीं पे भी पुट कर लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस 6 इज इक्वल टू 3, therefore x इज इक्वल टू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। तो कहीं से भी आप ले लो x की वैल्यू, कोई टेंशन नहीं। सिर्फ एक ही चीज याद रखो, जो इक्वेशन में आपने, जो इक्वेशन लेके आपने वैल्यू निकाली है x की, जैसे यहाँ पे आपने 3 प्लस वाई निकालने के लिए इक्वेशन कौन सा यूज किया था 2, तो ये वैल्यू पुट करने के लिए आपको सेकंड, ये फर्स्ट इक्वेशन में लेना पड़ेगा, मतलब दूसरे कोई भी इक्वेशन में, नहीं तो उसका फर्क ही नहीं पड़ेगा कुछ। कैसे, उसका भी लॉजिक देख लो, तो फिर याद नहीं रखना पड़ेगा आपको। जैसे मैं इसको वापस से सेकंड वाले इक्वेशन में डालू तो क्या आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 3 प्लस वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 3, क्या हो जाएगा, वाई वाई कट हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 3। मुझे किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं मिली, तो मुझे वैल्यू मिलने के लिए क्या करना पड़ा, x माइनस वाई से मैंने निकाला ना, ये x को कहाँ से सब्स्टिट्यूट करना है, x माइनस वाई से, तो इसलिए ये वैल्यू मैं किसी और इक्वेशन में डालूंगा, दूसरा इक्वेशन में डालूंगा, बस दिस इज अ ट्रिक। अगर आपने उसी इक्वेशन में डाला तो ये 3 इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं आएगा। तो क्या ये जरूरी है कि हमेशा x की वैल्यू ले, नहीं बिल्कुल भी जरूरी नहीं, मैं y की भी ले सकता हूँ। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, मैं y की भी वैल्यू ले सकता हूँ, बराबर। x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, मैंने ले लिया y इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स, बराबर, आ गई वैल्यू। अब इसको दूसरे इक्वेशन में पुट करो, क्योंकि इसमें से हमने वैल्यू निकाली ना, तो इसमें पुट करो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू, तो x को मैं ऐसे लिख लूँ, x माइनस y की वैल्यू क्या है 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। तो क्या आएगा, ये x माइनस 15 प्लस एक्स, है ना, ये माइनस प्लस माइनस हो गया 15 वाला, और x भी माइनस है, ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, तो बाहर क्या आ गया प्लस एक्स इज इक्वल टू 3। तो 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 3, 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 15, बराबर। तो x इज इक्वल टू 18 बाई 2 इज इक्वल टू 9। x 9 आने के बाद में आपको y की वैल्यू निकालना तो आता ही है, कोई भी इक्वेशन में डाल दो इसको, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू पता चल गया हमें 9, 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3, सॉरी जो y उधर लिखे हैं 9 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, therefore y इज इक्वल टू 6, करेक्ट, मिल गया। तो मैं ये कहीं से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं जरूरी कि मैं एक से, बराबर, ऐसा कोई भी कितने भी एग्जाम्पल लेके ये कर सकते हो, दिस इज द सब्स्टिट्यूशन, करेक्ट। अभी मैं और ज्यादा एग्जाम्पल इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि एक्सरसाइज 1C इसी के ऊपर बेस्ड है, तो वहां पे अपन और ले सकते हैं इसकी, बराबर। अभी नेक्स्ट लेंगे अपन एलिमिनेशन मेथड।
नेक्स्ट लेंगे एलिमिनेशन मेथड। एग्जाम्पल सेम लेते, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, x माइनस वाई इज इक्वल टू। अभी एक चीज समझो, ये इक्वेशन वगैरह छोड़ दो, एक चीज समझो। अगर मैं ऊपर लिखूं 6, यहाँ पे लिखूं 4, आपको बोलो इसको ऐड करना है, आपको ऐड, आप क्या करोगे? सीधा सीधा 6 और 4 10, ये हो गया ऐड। या मैं ऐसे लिखता हूँ, एक काम करते, ध्यान से देखो, आपको लगेगा ये क्या बचपना चल रहा है, बट वैसा नहीं है, ध्यान से देखो। 2 नंबर है, 2 नंबर्स 6 and 4। मैंने पहले आपको बोला ऐड दिस नंबर्स, ऐड 6 and 4। आप क्या करोगे? 6 4 नीचे कर दोगे 10, बराबर है क्या? क्योंकि यहाँ पे भी पॉजिटिव है, ये 6, ये भी 4 पॉजिटिव है, आपने 10 भी कर दिया पॉजिटिव। समझा क्या? ये तो बचपन से करते हैं। बट अगर मैं बोलूं सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 6, क्या करते हो आप? देखो ये आप अनकॉन्शियसली करेक्टली कर देते हो, बट मैं आपको वापस से रिवाइज करवाना चाहता हूँ कि आप ये करते क्या हो यहाँ पे। इसका लॉजिक पता चल गया, इक्वेशन का लॉजिक बहुत आसान। फ्रॉम 6, तुमने ऊपर लिखा 6, नीचे लिखा 4, बट तुमको ये 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड नहीं करना है। तो इसका अभी साइन प्लस है, अभी साइन क्या है इसका? प्लस। बट तुम ये साइन को चेंज कर दोगे, तुम बोलोगे नहीं बेटा तू माइनस है, क्योंकि मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो अभी क्या हो गया? 6 हो गया प्लस, 4 हो गया माइनस, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 2 प्लस 2, क्योंकि ये बड़ा है, 6 बड़ा है, बराबर। तो जब आपको बोला था सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट, तो आपने क्या कर दिया? यहाँ पे साइन चेंज कर दिया, करेक्ट। तो आपको अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे साइन चेंज करना है, वैसे ही यहाँ पे भी आपको इक्वेशंस में भी अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज करना पड़ेगा। इसको नाम दे दो इक्वेशन 1, इसको नाम दे दो इक्वेशन 2, 1 और। अभी एक चीज देखो, मेरा पर्पस क्या है यहाँ पे? एलिमिनेशन मेथड का पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ एलिमिनेशन मेथड, इसका पर्पस है मेरा, मुझे एक वेरिएबल को, वेरिएबल मतलब क्या होता है? x या फिर y, इसमें से कोई भी एक वेरिएबल को कट करना है, कट करना है, बराबर, कोई भी एक वेरिएबल। तो इसलिए अभी x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 जब है, तो देखना यहाँ पे x का साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे भी, नीचे भी, यहाँ पे भी x का साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे x का साइन पॉजिटिव है। अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो 2x बन जाएगा, कट होगा क्या? नहीं होगा। यहाँ पे y का साइन पॉजिटिव है, बट यहाँ पे y का साइन नेगेटिव है, तो मैं अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि ऐड कर दो, तो एक प्लस और एक माइनस कट हो जाएगा, करेक्ट ना? मैं अगर लिखूँ +5 और -5, इसको ऐड कर दो, तो आप क्या लिखोगे? 0, क्योंकि ये कट हो जाएगा। तो यही तो मेरा पर्पस है, यही तो मेरा पर्पस है कि मुझे किसी भी एक वेरिएबल को कट करना है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार y को करूँ, मैं x को भी कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, करेक्ट। तो यहाँ पे दिख गया मुझे, करेक्ट, कि ये कट हो सकता है, बराबर। तो मैं क्या करूंगा? नीचे ऐड कर दिया मैंने, मैं बोलूंगा ऐड इक्वेशन 1 and 2, मुझे करना है 1 + 2। अभी देखो x x ऐड हो जाएगा, ये बन गया 2x प्लस वाई माइनस वाई, कट हो जाएगा, करेक्ट ना? प्लस वाई, जैसे ये +5 -5 कट कर दिया, वैसे ही प्लस वाई और माइनस वाई 0 हो जाएगा, कट कर दिया तो, इज इक्वल टू 15 + 3 18।
नॉर्मल जैसे एडिशन करते हो ना वैसे करने, सिर्फ एक चीज याद रखनी, एक्स में एक्स को ऐड करेंगे, वाई को वाई में ऐड करेंगे, नंबर को नंबर में ऐड करेंगे, बस इतनी चीज आपको याद रखनी। बस आगे का क्वेश्चन 2x इज इक्वल टू 18 आ गया, x इज इक्वल टू 9, फिर कोई भी इक्वेशन में इसको डाल दो, आपको आंसर आ जाएगा इसका बराबर। तो यहाँ पे मैंने ऐड क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐड क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे एक इक्वेशन में y का साइन प्लस है और दूसरे इक्वेशन में y का साइन माइनस है, अपोजिट साइन होंगे तो मैं ऐड कर दूंगा, उसको कट हो जाएगा, वो कोई टेंशन का काम नहीं, उसको कट कर दूंगा। इसका मतलब क्या है, एक चीज मुझे क्या क्या चेक करना पड़ता है इसके अंदर, देखो स्टेप 1 चेक करो कि एक वेरिएबल का साइन, एक वेरिएबल के साइन दोनों इक्वेशन में अलग है क्या, अलग है क्या। अगर अलग है तो क्या करो, ऐड करो, इक्वेशंस को ऐड करो, क्योंकि प्लस माइनस कट हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस कट जाएगा। और अलग नहीं है मतलब ही क्या है, सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करो और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमेशा जो 2 नंबर पे इक्वेशन लिखी है ना, सबसे नीचे वाले इक्वेशन में सबके साइन चेंज कर दो, सबके साइन चेंज कर दो। समझा क्या ये, आई होप समझ गया होगा। चलो ये चीज के लिए सब्ट्रैक्शन के लिए एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। करो सॉल्व इसको। अगर मैं बोलूंगा ना इसको ऐड करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, ऐड कर दो, तो क्या होगा देखो, प्रॉब्लम क्या होगा देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, अगर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ऐड अगर कर रहा हूँ मैं इसको, और x प्लस 2y इज इक्वल टू 21 ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और 1 6 2 और 1 3 36। कोई भी वेरिएबल कट हो गया क्या, कोई भी वेरिएबल कट नहीं हुआ, करेक्ट, तो ये हुआ गलत। तो क्या करना पड़ेगा ऐसे टाइम पे, क्योंकि x की भी साइन पॉजिटिव है और नीचे दिए गए इक्वेशन 2 में भी x की साइन पॉजिटिव है, ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, दोनों में भी x की साइन पॉजिटिव है और y की भी साइन पॉजिटिव है, तो दोनों को भी मैं ऐड करूंगा तो मतलब नहीं आएगा, तो इसके लिए मुझे अभी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, कुछ भी करो, 2 फ्रॉम 1 करो, 1 फ्रॉम 2 करो, कोई टेंशन नहीं है, सिंपल एकदम। x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, x प्लस
2y इज इक्वल टू 21। सब्ट्रैक्ट अगर बोल दिया सब्ट्रैक्ट कि तुरंत याद रखने का चेंज साइन। चेंज साइन, क्या चेंज साइन, इधर माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, जो भी है अपोजिट साइन करने का, अपोजिट। अभी ये वाला एक्स पॉजिटिव है, ये वाला एक्स अभी निगेटिव कर दिया हमने, पहले तो पॉजिटिव था बट अभी हमने क्या किया, उसको निगेटिव कर दिया, करेक्ट। तो ये हो जाएगा कट, ये हो जाएगा कट। ये वाला y पॉजिटिव है, ये -2y निगेटिव है, तो यहाँ पे बचेगा -y। माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे 15 पॉजिटिव है, 21 निगेटिव है, तो ये आएगा -6, क्योंकि ये -21 है ना, तो ये बड़ा है। तो -y इज इक्वल टू 6 मतलब y इज इक्वल टू 6, दोनों जगह का माइनस साइन हटा सकते हो आप। तो -y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 आ गया। कोई भी इसमें डाल दो इसको, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, x प्लस 6 इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15 माइनस 6 इज इक्वल टू। समझा क्या, सब्ट्रैक्ट क्यों करना पड़ेगा, समझा। ऐड कब करेंगे, सब्ट्रैक्ट कब करेंगे, समझा। और एक चीज करनी पड़ेगी आपको, जैसे यहाँ पे x दिया है, यहाँ पे अगर पहले इक्वेशन में x होता और दूसरे इक्वेशन में 2x होता तो प्रॉब्लम हो जाता कि नहीं। वैसे एग्जांपल लेते, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पे ये क्या इश्यू आ रहा है, यहाँ पे मैं अगर इसको ऐड तो अभी कर ही नहीं सकता, आपको तो मालूम पड़ेगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव साइन, तो मैं सब्ट्रैक्ट भी अगर करूँ, मैं सब्ट्रैक्ट भी करूँ अगर, तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 30, माइनस 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 कर दिया मैंने, पर यहाँ पे बच रहा है -x माइनस वाई इज इक्वल टू -15। अरे यार कट तो हुआ ही नहीं ना, मेरा पर्पस क्या है, कट होना चाहिए, तो कट तो हुआ ही नहीं। इसी का मतलब मुझे और एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा, ये भी गलत हो जाएगा मेरा, क्योंकि मुझे और एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा, जिस वेरिएबल को कट करना है उसकी वैल्यू दोनों इक्वेशन में सेम होनी चाहिए, तभी तो कट होगा ना। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 30। एक काम करो, 2x प्लस 2y की जगह और एक मैं दूसरा लिखता हूँ, ऐसा लिखा, काम करो, तो ये सभी कट हो जाएगा। काम करो, यहाँ पे लिखो 2x प्लस 3y, लिखो 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 36। ओके, यहाँ पे भी कर दो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 36, तो नीचे आएगा -x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस कितना आएगा अभी ये 21, 20। तो कट तो हुआ नहीं, आपको ध्यान में आ गया ना प्रॉब्लम क्या आ रहा है, तो प्रॉब्लम ध्यान में आ गया। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, तो अभी मैं यहाँ पे माइनस माइनस करके भी मतलब नहीं आ रहा है, तो अभी मैं क्या करूँगा इसको, अभी सोचो कि मुझे कट क्या करना चाहता हूँ, x को कट करना चाहता हूँ या y को। अगर मान लो मैं x को कट करना चाहता हूँ ना, तो मुझे ऊपर 2x चाहिए, बस इक्वेशन 1 में 2x चाहिए, तो मैं x को 2x करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। लेकिन इक्वेशन का एक रूल होता है कि मैंने किसी भी एक टर्म को अगर मल्टीप्लाई कर दिया 2 से,
तो मुझे सिर्फ उसको मल्टीप्लाई करके चलता नहीं, फिर सारे टर्म्स को करना पड़ेगा, सारे लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को, सब जगह करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 2, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, पूरे इक्वेशन को, एक टर्म को नहीं। 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15 इंटू 2, ऐसे LHS को भी करना पड़ेगा, RHS को भी करना पड़ेगा। तो ये आएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 30। बस ये जैसे आ गया ना, मैं इसको नाम दूंगा इक्वेशन 3। बाद में बोलो इक्वेशन, अभी 2 3 में से सब्ट्रैक्ट करो, या क्या बोल रहा हूँ मैं, एक मिनट। 2 जो इक्वेशन है वो थर्ड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करो, या थर्ड इक्वेशन सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको आंसर करेक्ट आएगा। बस एक दो स्टेप ऊपर नीचे हो जाएगी और कुछ नहीं। तो मैं लिखता हूँ कि इक्वेशन 2, एक मिनट, मैं लिखता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। अगर आप इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो वहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। बस जिसको सब्ट्रैक्ट करना है वो नीचे लिखो, ठीक है। तो जैसे मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 3 क्या है मेरा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 30। इक्वेशन 2 क्या था ऊपर, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 36। ये 36 करना रह गया यहाँ पे 36 कर लो, आप भी करो। यहाँ पे इक्वेशन 2 में 36 करना है यहाँ पे, ठीक है, आप भी करो। चलो हो गया। अभी सब्ट्रैक्ट करना मतलब क्या, साइन चेंज करना है, माइनस माइनस माइनस, ये कट हो गया। यहाँ पे बचा माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6, वाई इज इक्वल टू 6। आगे का आप कर सकते हो, समझा गया। अभी आगे का आप कर लोगे, या कर दो पूरा ही कर दो, काय को रखने का बाकी। ले लो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 30, 2x प्लस 2 इंटू ब्रैकेट 6 इज इक्वल टू 30, 2x इज इक्वल टू 30 माइनस 12, x इज इक्वल टू 18 बाई 2, x इज इक्वल टू 9। आ गया। अभी अगर यहाँ पे मैं क्या सोच रहा था कि मैं x को कट कर दूं, अगर मैं चाहता था कि मैं y को कट करूं, अगर y को कट करना है तब देखो अब क्या करना है, x प्लस क्या इक्वेशन हमारा, इक्वेशन 1, x प्लस वाई 15 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 36, है ना। अभी अगर y को कट करना है तब भी देखो साइन देख लो, प्लस प्लस आ गया मतलब मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। दोनों साइन सेम आ गए मतलब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, है ना, दोनों साइन पॉजिटिव आ गए, सब्ट्रैक्ट करूंगा। लेकिन y में से 3y को कट करूंगा तो क्या बचेगा, माइनस 2y। कट तो हो रहा ही नहीं ना, y कट नहीं हो रहा, मतलब मुझे यहाँ पे चाहिए 3y, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एक्चुअली मुझे y की जगह चाहिए 3y। तो ये करने के लिए मुझे y को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो फिर अगर मुझे y को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो मुझे सारे इक्वेशन को, इक्वेशन ये जो 1 है पूरे के पूरे इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 3, सॉरी इक्वेशन 1 विथ 3, बराबर। तो यहाँ पे अगर 3 इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15 इंटू 3, तो ये आएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 45। अभी कर दो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। आप अगर इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन 2 क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 36। इक्वेशन 3 क्या है, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 45। मुझे ध्यान में आ गया, दोनों में पॉजिटिव है तो मुझे यहाँ पे साइन चेंज करने पड़ेंगे, है कि नहीं। सब्ट्रैक्ट आ गया ना, सब्ट्रैक्ट आ गया कि साइन चेंज करना पड़ता है, याद रखना। तो प्लस माइनस 3y कट हो गए, यहाँ पे बचा 2x माइनस 3x माइनस x इज इक्वल टू 36 माइनस 45।
माइनस 9 मतलब x इज इक्वल टू 9। किसी भी इक्वेशन में वैल्यू डाल दो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 36, 2 इंटू ब्रैकेट 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 36। करो आगे का आप फटाफट मेरे साथ, 3y देखने की ज़रूरत नहीं है, करो 18, y इज इक्वल टू 18 बाई 3 इज इक्वल टू 6। हर जगह यही वैल्यू है, y इज इक्वल टू 6। समझा क्या ये? बस। तो ये जो है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है और एलिमिनेशन मेथड। वी आर डन विद दिस। ये लॉजिक है बस। अगर साइन अलग अलग है तो ऐड कर दो, अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करो, और जिसको कट करना चाहते हो उसकी वैल्यू पहले सेम करके लो। बस ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है और आप एलिमिनेशन मेथड के मास्टर बन गए, मास्टर। बराबर। तो मुझे क्या चेक करना है यहाँ पे? चेक, क्या चेक करूँ मैं? जिसे कट करना है जिसे मतलब जिस वेरिएबल को, करेक्ट, एक्स या वाई को, उसकी उसके साइन दोनों इक्वेशन में अलग अलग है क्या, ये मैं चेक करूंगा। अगर मैंने बोला हाँ तो करो ऐड, अगर मैंने बोला ना तो करो सब्ट्रैक्ट। और दूसरा क्या चेक करना है? और उसकी वैल्यू, ऊपर हमने साइन की बात की, उसकी वैल्यू दोनों इक्वेशन में सेम है क्या। अगर हाँ तो आगे बढ़ो, कुछ देखने का काम नहीं, डायरेक्टली एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करो। अगर ना तो पहले वैल्यू सेम करो, पहले वैल्यू सेम कर लो। कैसे सेम करेंगे आपको तो ध्यान में आ जाएगा, किससे मल्टीप्लाई करना है, क्या किससे मल्टीप्लाई करके आप कर लोगे, समझ आएगा क्या? सो दिस इज द लॉजिक ऑफ एलिमिनेशन मेथड एंड substitution method. तो please understand this logic properly and then solve exercise 1c। क्या सॉल्व करोगे आप? एक्सरसाइज 1c सॉल्व करो। ओके, एक्सरसाइज 1c। ठीक है, चलो करो फटाफट। ठीक है, चलो आप कर लो सॉल्व, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, चलो बाय बाय। मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा अगले वीडियो में, लेकिन तब तक आप पहले सॉल्व करो। पहले आप सॉल्व करने का पर्पस पता है ना आपको क्या होता है? उससे आपको डाउट्स आएंगे और वो डाउट्स फिर वीडियो पे क्लियर हो जाएंगे। अगर आप डायरेक्टली सॉल्व क्वेश्चन का वीडियो देखेंगे, सॉल्व आंसर्स का, तो फिर आपको डाउट आएंगे नहीं और वो क्लियर भी नहीं होंगे। फिर डाउट्स डायरेक्टली एग्जाम हॉल में आएंगे और फिर क्या होगा, वहाँ पे क्लियर करने के लिए मैं नहीं आ पाऊंगा। तो इसलिए आप पहले डाउट्स लेके आओ और यहीं पे क्लियर करो। करेक्ट? चलो फिर बाय बाय।